अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या है ठीक ठाक? उम्मीद है खैर से होंगे। और फिर से तुम्हें पढ़ाता हो, क्या पढ़ाता हो, तुमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है जनाब? लेक्चर नंबर 8 वो 3 ये मैंने लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर वाला एफएससी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 7 का, और उनके लिए लेक्चर नंबर 27 जो 8वां लेक्चर है फर्स्ट ईयर के लिए, और 10th क्लास के वाले उनके लिए ये 3rd लेक्चर है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखें, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए चैप्टर नंबर 7 है, और जो 10th वाले हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 3 है। जनाब बात ये है, और याद रखो ईटा वाले, आपने इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, आपको बहुत जबरदस्त टैक्स मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें इस तरह के चीजें मिलते रहे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है हम यूनिट ऑफ कैसी फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। हम किसी रिएक्शन के लिए कैसी का यूनिट कैसे लिखेंगे। तो जनाब याद रखो, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनका कोई कैसी का कोई यूनिट होता नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके होते हैं। कैसे होते हैं? आओ आओ पढ़ते हैं। ये जो मैंने 4 केसेस लिए हैं, आप इनको पढ़े तो कोई किसी कैसी का यूनिट ऑफ कोई ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो, आप आसानी से निकाल सकोगे। और अच्छी तरह से देख लें। चलो स्टार्ट लेते हैं, पहला केस अप्लाई कर देते हैं। पहला केस हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलके, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन क्या बनाता है? बनाता क्या है? बनाता है HI। इसको बैलेंस करो। तो जब मैंने इसको बैलेंस किया, आप लोगों को पता है क्या करना है। अभी सबसे पहले हमने इस रिएक्शन के लिए केसी लिखना है। तो केसी जाहिर बात है आप लोगों ने पहली लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। हमने लिखना कैसे है? हमने लिखना है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारे पास HI है, और इनके जितनी मोल है, इनके जितनी कोएफिशिएंट, ये इनके मोल है जनाब। इनके मोल को मैंने इनका पावर बनाया। अब नीचे मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन लिखा। और हाइड्रोजन का अगर आपको नजर आता है तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट क्या है? हाइड्रोजन का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, कोई मोल है नहीं, तो मैंने पावर नहीं बनाना है। आगे क्या करना है? आयोडीन लिखना है, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है। तो आयोडीन का कोई भी पावर नहीं है, मोल नहीं है, तो पावर कैसे बनाओ जनाब? ये है हमारे पास ये वाला है। ओके, आपने करना क्या है? आपने क्या करना है? आपने करना ऐसे है जनाब, अब हमने यूनिट लिखना है। चलो देखते हैं कंसंट्रेशन क्या चीज होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गिवन वॉल्यूम। यानी आपको एक खास जगह दिया गया हो, उसमें किसी सब्सटेंस के मोल्स कितने हैं, इनको ऑफ, इसको चीज को, इस टर्म को ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। कोई आपको खास जगह दिया गया है, उस जगह में आप देखिए किसी चीज के मोल्स कितने हैं। अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर कम है तो कंसंट्रेशन कम है। इसी चीज को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या आता है? मोल पर डीएम क्यूब आता है जनाब। अब देखते हैं जब मोल पर डीएम क्यूब आता है तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज आपको नजर आता है, इसका मतलब ये होता है कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन को जाहिर करते हैं। तो जनाब चलो लिख देते हैं ये कंसंट्रेशन है, लेकिन ये स्क्वायर है, तो 2 दफा आपने मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब लिखना है। मोल पर डीएम क्यूब मैंने लिखा, मोल पर डीएम क्यूब, और अगेन से मैं लिख देता हूं मोल पर डीएम क्यूब। ये मैंने लिखा, 2 दफा मैंने लिखा जनाब। नीचे आपने क्या लिखना है? बटा ये वाला जो है ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो इसको भी मोल पर डीएम क्यूब लिखो एन टू मोल फॉर डीएम क्यूब। 2 दफा मैंने ये भी लिखा, क्योंकि ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, ये 2 दफा मोल पर डीएम क्यूब है, तो ये इसके साथ खत्म, ये इसके साथ खत्म। और तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1
कोई यूनिट नहीं है। इस रिएक्शन के लिए यूनिट नहीं आता है। तो ईटा वाले समझने की कोशिश करो, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पेपर में ऐसा ईटा के पेपर में ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन, तो आपने फौरन क्या करना है, फौरन से आपने यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल को देखना है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल एक जितने हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के 1 और 1, तो ये रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मोल है, तो कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन का कोई यूनिट होगा, नीचे ऑप्शन में होगा, या होगा नो यूनिट, और या होगा नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन। तुमने क्लिक करना है, ये 2 पॉइंट्स अपने जहन में रखने, आपका कोई मसला इस टॉपिक में नहीं रहेगा जनाब। लेकिन आगे जो है हमारे पास इस रिएक्शन के लिए मैं एक कवर कर देता हूं। अब देखो इसको जरा देखिए, मैं एक और लिख देता हूं। वो क्या है हमारे पास, रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्शन क्या है, सेकंड वाला रिएक्शन लिख देता हूं, तो ऑफ लिख ले। हमारे पास है SO2 प्लस O2 गोज टू SO3। जनाब बैलेंस करने के लिए ये S1 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो ऐसा करते हैं, इसको 2 से तरफ दे, तो अभी क्या है, सल्फर यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 कर दो, सल्फर अभी 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 4 और 2 6 और 3 2 6, ये अभी रिएक्शन बैलेंस है। तो अब नहीं करना क्या है, आपने करना ये है कि अभी आपने कैसे लिखना है, कैसे को आपने कैसे लिखना है, आपने ऐसे लिखना है। कैसे, देखो आप प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट SO3 है, मैंने ऊपर लिखा, इसके मोल इसके पावर बनाएंगे, नीचे क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखने हैं, तो इसके जो जितने मोल है उनके पावर बनाएंगे। ये हमारे पास O2 है, इनके मोल 1 है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नीचे आपने क्या करना है, अभी आपने कैसे लिखना है, कैसे को कैसे आपने लिखना है, अगेन से देखो, अगेन से ध्यान दो, देखो ये अगेन से मोल पर डीएम क्यूब एंड 2 मोल पर डीएम, 2 टाइम ऑफ ने क्या लिखना है, मोल पर डीएम क्यूब। इसको जरा बैठाओ, ये वाला मैंने वैसे लिखा है, तो अभी आपको क्या मिलेगा, मोल पर डीएम क्यूब एंड 2 दफा आपने लिखना है मोल पर डीएम क्यूब। जरा और खत्म, नीचे आपने अभी लिखना है, तो ये 2 दफा है, तो ये लिखो मोल पर डीएम क्यूब एंड 2, अगेन से मोल पर डीएम क्यूब 2 दफा है, मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन ये वाला भी है, तो ये तीसरा वाला है, मोल पर डीएम क्यूब। अभी क्या करना है, ये मोल पर डीएम इसके साथ कैंसिल होगा, ये मोल पर डीएम इसके साथ कैंसिल होगा, तो तुम्हारे पास आएगा 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब, ये वाला आंसर आएगा। जनाब आप लोगों ने पढ़ा था, अगर मैं एक बात बता देता हूं, आप लोगों ने लिखा 2:3, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2/3, लेकिन अगर इसको मैं डबल रेशो में लिखूं तो आपने क्या कर लिखना है, अगर मैं ये लिखूं 3:2, अगर मैं ऐसा लिखूं तो आपने क्या किया था, इसको अगर आप लोगों को याद है तो आपने इसको एक्सट्रीम कहा था मैथमेटिक्स में 7-8 के क्लासेस में, इसको आपने मीन कहा था। अभी क्या करना है, आपने एक्सट्रीम को आपस में मिलाना था। फॉर एग्जांपल ये 3 है, ताकि गलत भी ना हो, मैथमेटिक्स का खाना खराब ना हो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये ऐसा होता था, ठीक है। तो जब आप 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, तो इस तरह के डबल रेशो को आप 2/3 भी लिख सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, ये तुम्हारे पास एक्सट्रीम है और ये तुम्हारे पास मीन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा बगैर साइन के चेंज करने के, मस्ट बी रिमेंबर, और इन दोनों का रिलेशन होगा बगैर साइन के चेंज करने का। तो अगर इस केस में आपको नजर आता है, तो ये अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज आप ले लें 1 पर डिवाइड किया वही चीज इसका आंसर होगा। तो अब जनाब ये हमारे पास मीन एंड एक्सट्रीम बनता है, इसको यू करो और इसको यू करो, तो ये ऊपर जाएगा बगैर साइन के चेंज करने के, 1 into dm क्यूब डिवाइड बाय 1 into मोल, ये आएगा। अभी 1 dm क्यूब से जरा दे तो ये dm क्यूब बनेगा और डिवाइड बाय पर मोल बनेगा। अभी मैंने क्या करना है, मोल को ऊपर ले जाना है,
तो जब डीएम क्यूब में लिखूंगा डीएम क्यूब और मोल जब ऊपर ले जाऊंगा तो इन्वर्स हो जाएगा डीएम क्यूब पर मोल। ये है इस यूनिट इस रिएक्शन का केस। इस रिएक्शन का केस क्या है? इस रिएक्शन का केस अभी आया ये वाला इस रिएक्शन के लिए। किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन का। इसका क्या मतलब है? आपने ईटा वाली ने क्या करना है? आपने फौरन देखना है अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट के मोल्स कम है, रिएक्टेंट के मोल से कम आएगा, यदि तुम्हारे रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है तो हमेशा याद रखना कि जब ऑप्शन में पर मोल वाला कोई चीज होगा तो आपने वही ऑप्ट करना है। आपने बहुत तेजी से इसको पैक करना है। क्या करना है? रिएक्टेंट साइड के मोल अगर ज्यादा है तो तुम्हारी यूनिट में हमेशा पर मोल होगा, कभी पर डीएम नहीं होगा, हमेशा पर मोल होगा। ये है जनाब। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं तीसरा वाला केस लिख देता हूं, आप इसको जरा पढ़े। अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। तो जनाब आगे क्या है? अभी क्या करना है? अभी इसको मिटाना होगा और इस रिएक्शन को मैंने अगेन से ऊपर ये वाला अभी लिखना है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्शन क्या है? NH डायरेक्ट लिखूंगा 2NH3 goes to क्या बनाता है? N2 plus 3H2। चलो ठीक है। अभी क्या करना है? इस रिएक्शन के लिए कैसे फौरन से कैसे लिखो? कैसे आपने कैसे लिखना है? N2 अपने प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है और जो रिएक्टेंट है तुम्हारे पास वो नीचे लिखना है। NH3 ये अपने पहले से आप इस बारे में जानते हैं, तो इसको पावर करो। अभी क्या होगा? अभी मैंने यूनिट लिखना है तो क्या करना है? ये 1 है तो ये मोल पर डीएम क्यूब, ओके जी। और ये जो है ये 3 दफा मेरे मोल पर डीएम क्यूब, N2 मोल पर डीएम क्यूब, अगेन से मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। मसला तो नहीं होगा ना? मसला तो नहीं है। अगेन से ये वाला है। नीचे क्या लिखना है? 2 दफा लिखना है मोल पर डीएम क्यूब, अगेन से अपने मोल पर डीएम क्यूब लिखना है, ठीक है। खत्म। इसके साथ ये इसके साथ खत्म होगा। तो अभी कैसे आएगा? अभी कैसे आएगा कि ऐसे, ठीक है। आपने क्या करना है? अभी अगेन से अपने इसको देखो, ये है हमारे पास मोल डिवाइड बाय डीएम क्यूब N2 मोल डिवाइड बाय डीएम क्यूब। तो अगर दोनों मोल को आपस में जरा करो तो मोल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? मोल। इसको इस तरह करो, मोल स्क्वायर आएगा और डीएम क्यूब जब ऊपर जाएगा तो पर बनेगा, लेकिन 2 है पर डीएम क्यूब स्क्वायर। अभी क्या रिजल्ट हमने निकाला? इस यूनिट इस रिएक्शन का कैसी इस रिएक्शन के कैसी का यूनिट क्या आया? मोल स्क्वायर पर डीएम क्यूब स्क्वायर, पर डीएम क्यूब स्क्वायर। ये है जनाब, ये इस रिएक्शन का यूनिट है, ठीक है। अभी तुमने एक और रिजल्ट निकाला। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है जब तुम्हारे पास किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड के मोल ज्यादा, उस पिछले वाले केस में क्या था? प्रोडक्ट के मोल कम थे तो क्या आंसर आ रहा था? पर मोल आ रहा था। अभी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है तो अभी क्या आंसर आएगा? पर डीएम क्यूब आएगा। ये यूनिट में अगर ऐसा कोई चीज है तो अपने फौरन से उसको ऑप्ट करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आपने सोचना है। ईट वाले ने तो आपने तो 30 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड में आपने एमसीक्यूज हल करना है, तो ये वाला चीज आप अप्लाई करें, बहुत क्विक आप कर सकोगे जनाब। नेक्स्ट वन है हमारे पास। इसका अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई मसला नहीं, जल्दी से ले ले। ओके तो जनाब अभी क्या है? इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में लिखूंगा हमारे पास है रिएक्शन था, मैं गलती से मैं बैठा गया हूं, तो हमारे पास रिएक्शन था CaCO3। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है? CaO plus CO2। मस्ट बी रिमेंबर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और ये गैस है। आप लोगों ने लिखा था कि जब सॉलिड है, पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई चीज हमारे पास सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है और हम इसको नहीं लिख देते हैं। तो क्या अब केसी में कैसे लिखूंगा? चलो वो लिख भी देता हूं और फिर नहीं भी लिख देता हूं। तो जनाब केसी अभी हमने कैसे लिखना है? क्या करना है? CaO कंसंट्रेशन N2 CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है जनाब। कोई पावर नहीं है, ये बैलेंस है। अभी इसको देखो, इसके भी कोई पावर नहीं है। तो जनाब आपने क्या करना है? कैसी अब इस रिएक्शन के लिए आपने लिखना है तो कैसे लिखना है? मोल पर डीएम क्यूब,
N2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब। ये मैंने लिखा, इसको अभी मिटाओ तो केसी का यूनिट क्या आया, मोल पर डीएम क्यूब। आगे जाइए तो क्या बनेगा, मोल पर डीएम क्यूब। ये आएगा तुम्हारे पास आंसर, मोल पर डीएम क्यूब, ये इसका यूनिट होगा, ठीक है जनाब। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला मैंने आपको बताया था कि यूनिट इनके एक जैसा आता है। अभी देखते हैं इनका यूनिट यहां पर मैं देखता हूं, जो मैं सही तरह से अगर मैं लिखूं, सही तरह से कि कैसे लिखना है आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है CaCO3, इसको आप डिकम्पोज करें तो ये आपको CaO प्लस CO2 देगा। अभी ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो कैसे जब मैं लिखूंगा तो मैं तो सॉलिड ये वाली कंसंट्रेशन में नहीं लिख सकता हूं, मैं ये वाले लिखूंगा सिर्फ, नीचे मैं रिएक्टेंट वाले लिखूंगा तो रिएक्टेंट वाले भी सॉलिड है, ये भी मैं नहीं लिख सकता। तो चलो इसका कैसे आपने एग्जैक्ट तरह से ऐसे लिखना है, याद रखो। तो अभी इसका यूनिट क्या है, तो ये मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है, पर डीएम क्यूब है। इसको आपने क्या करना है, ऊपर ले जाना है, जब मोल अपनी जगह और डीएम क्यूब जब आप ऊपर ले जाते तो देखो यूनिट एक जैसा आता है, लेकिन क्या होता है लिखने में फर्क होता है। आपने लिखना ऐसा है, ऐसा नहीं है। अगर पेपर में पूछे कि इसका केसी क्या है और ये वाला दिया गया है तो आपने ये वाला नहीं आप करना है, ये वाला आप करना है, याद रखो। ईटा वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्ट है ईटा वालों के लिए भी, बहुत ज्यादा आप लोगों ने इससे कुछ पिक किया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इस तरह के अपडेट्स मिलते रहिए तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगा। अगर आज तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।